क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा सईद रहूल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की जनता से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई की बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कभी वो करती नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की भलाई की बात तो करती नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा जा रहा है जिस पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान बनाए और शमशान बने। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता आवाम की भलाई की बात नहीं करते हैं। जिस पाकिस्तान ने यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिस पाकिस्तान की बंदूक ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के कगार पर खड़ा किया, उस पाकिस्तान से बातचीत, हमदर्दी और दोस्ताना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये ठीक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यहां बर्बादी के मंजर लाए। एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानते हुए चुनावों में उतरी है और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क से बातचीत जिसने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, ये ठीक नहीं है। और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कोई देश के विदेश मंत्री हैं। ये तो देश के विदेश मंत्री साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किस देश से बातचीत होगी या नहीं होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बात को जानते हैं कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बढ़ाया था। तो पाकिस्तान की सेना ने करगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर खंजर घोंपा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अफगानिस्तान से आते हुए काबुल से लाहौर उतरे थे, दोस्ताना हाथ बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद किस प्रकार आतंकी गतिविधियों को यहां बढ़ाया, ये सारी दुनिया जानती है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या आगा सईद रहूल्ला साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा, उनका कत्ल बंद हो जाएगा? क्या इसकी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लेंगे? मैं सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, आगा सईद रहूल्ला जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है उनसे, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल बंद कर देगा? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, एनवाईसी, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो अपनी सेवाएं दे रहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एडहॉक बेसिस या डेली वेजर्स की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने तो डेली वेजर्स और इन तमाम जो साथी हैं जो अपनी रेगुलराइजेशन की बात करते हैं, इनके साथ धोखा तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया है। बीजेपी ने तो हमेशा डेली वेजर्स और बाकी तमाम जो रेगुलराइजेशन की बात करने वाले साथी हैं,
इनका समर्थन तो हमेशा बीजेपी ने किया है। एक जमाना था डेली वेजर्स भाइयों को 250, 500 और 1000 रुपया महीने का कांग्रेस के जमाने में मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी और कम से कम 10,000 रुपया ऑनरेरियम जो आज पहुंचा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से पहुंचा है। हम मानते हैं इसमें और अधिक इजाफा होना चाहिए। तमाम डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, उनके मसले हल होना चाहिए, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, पुलिस विभाग के एसपीओस, वीडीजीज, वीडीसीज, इन तमाम समस्याओं का समाधान यकीनन होना चाहिए और इनका समाधान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एक दौर था जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें होती थी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था। लेकिन आज पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली ही खुशहाली है और डेवलपमेंट है। इस प्रकार के गठबंधन जमीन पर ठीक उसी तरह धराशायी होंगे जैसे लोकसभा के चुनावों में अपोजिशन का सुपड़ा यहां साफ हुआ है। उसी प्रकार इन असेंबली इलेक्शंस में भी अपोजिशन के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और प्रचंड बहुमत के साथ जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत के संविधान को मानते हुए चुनावों में उतरी है और दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क से बातचीत जिसने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, ये ठीक नहीं है। और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कोई देश के विदेश मंत्री हैं। ये तो देश के विदेश मंत्री साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि किस देश से बातचीत होगी या नहीं होगी। गतिविधियों को यहां बढ़ाया, ये सारी दुनिया जानती है। बीजेपी ने तो हमेशा डेली वेजर्स और बाकी तमाम जो रेगुलराइजेशन की बात करने वाले साथी हैं, इनका समर्थन तो हमेशा बीजेपी ने किया है।